फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट। एनसीईआरटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने क्लास 8 के कुछ चैप्टर्स देख लिए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 8, जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ सेल का स्ट्रक्चर मतलब वो कैसे होती है वो देखेंगे, और साथ ही में सेल का फंक्शन क्या होता है, क्या क्या कार्य करती है, ये भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हमने सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सेल के इंटरनल में जो सबसे इंटरनली होता है वो होता है न्यूक्लियस। देन आसपास जो लिक्विड जैसा अमाउंट सब्सटेंस भरा हुआ होता है उसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियस के पास इस प्रकार की ये वाली जो ये जो एक टाइप से बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे, इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो आपको दिख रहा है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज़ लाइसोसोम जो गोल गोल है। देन सेंट्रोसोम, राइबोसोम्स, फिर है गोल्जी अपैरेटस। इसी में हमने सभी पार्ट्स देखे हैं, इसी को हम एक एक करके ठीक से देखते हैं। अब सबसे पहले सेल की बात आती है। तो सेल जो है सबसे छोटी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम टुकड़ों में बांटे या ऐसी कौन सी चीज़ निकलती है जो सबसे छोटे में छोटी है और सारे फंक्शंस कर सकती है, तो वो है सेल। इसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, टिपिकली देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से, हमारी नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। इसके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और बहुत सारी मेम्ब्रेन्स और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो स्मॉलर पार्ट्स से मिलके बने होते हैं, जिसे हम ऑर्गन्स बोलते हैं। अब जो ऑर्गन्स है वो बने हुए हैं, ऑर्गन्स का जो छोटा रूप है उसे हम कहेंगे लिविंग पार्ट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा वो होता है सेल। तो जो सेल्स हैं उससे बनेंगे टिश्यूज़, टिश्यूज़ से बनेंगे ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिला के बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। वहीं देखें हम सेल के बारे में, तो सबसे पहले इसे रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। इस सेल्स जो है वो वैराइटीज़ ऑफ शेप्स एंड साइजेस में पाई जाती हैं, और ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स भी वेरीज करता है कि जैसे ह्यूमंस में नंबर ऑफ सेल्स की अलग होगी, एनिमल्स में अलग होगी, एनिमल्स में भी अलग अलग, एनिमल्स में अलग अलग होगी, और फिर जैसे बर्ड्स हुआ इन सब में भी अलग होगी। तो सब में नंबर वेरीज करता है। देन कुछ जो सेल्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा बिग होती हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं, और इसका एग्जांपल है हैन एग, मुर्गी का अंडा। तो वो अपने आप में सिर्फ एक सेल है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है और वही सारे फंक्शन करते हैं। लेकिन कुछ में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स है, जिससे हमें बहुत सारी सेल्स हैं और उससे हम ये सारे ऑर्गन सिस्टम बने हैं। अब सब सेल की बात होती है तो लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल भी होती है। तो जो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है वो ऑस्ट्रिच का एग है, जो कि आप यहाँ दिखा रहे हैं, एक नॉर्मल एग और ऑस्ट्रिच के एग का अंतर। और वहीं स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा। ये आपको जो डायग्राम है माइकोप्लाज्मा का वो अंडर माइक्रोस्कोप है, तो ये हमारी नेकेड आई से नहीं दिखता है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा को अगर समझने जाए तो उसमें एक लेयरिंग होती है, 3 लेयर्ड सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, फिर साइटोप्लाज्म, सॉल्युबल आरएनए, राइबोसोम, डीएनए, सॉल्युबल प्रोटीन, ये सब इसमें पाया जाता है। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। सभी चीज़ें साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करती है। देन है सिंगल सेल जो होती है, जिन ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल होती है उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं वो उनमें वो सिंगल सेल करती है। और वहीं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म
ओ हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन होता है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सभी परफॉर्म करेगी सारे फंक्शंस। वहीं मल्टी सेलुलर में हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। अब सेल के जो पार्ट्स करेंगे तो मेन 3 पार्ट है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, फिर होता है साइटोप्लाज्म जिसमें सभी स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनल्स कहलाते हैं जो, और तीसरा होता है न्यूक्लियस। तो सेल को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देन जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिक कंपोनेंट है किसी भी सेल का। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसके अंदर होता है। सेल मेम्ब्रेन के आउटर थिन लेयर होती है सेल्स में, प्लांट सेल में उसे सेल वॉल कहते हैं। मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाद भी प्लांट सेल में इक्वल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो प्लांट सेल में डबल लेयरिंग और एनिमल सेल में सिंगल लेयरिंग। साइटोप्लाज्म हम देखें तो ये जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। हमने स्टार्टिंग में डायग्राम देखा था, बाहर सेल मेम्ब्रेन थी, बीच में साइटोप्लाज्म था और अंदर का जो सेंटर में था वो न्यूक्लियस था। तो वही ये कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। वहीं हम देखें तो क्या क्या साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम कुछ ही एनिमल सेल में पाया जाता है, सभी में नहीं पाया जाता। और वहीं हम प्लास्टिड देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। अब है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म में सेपरेटेड रहता है। इसके लिए उसके लिए कवरिंग होती है न्यूक्लियस के ऊपर जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये स्फेरिकल होता है और ये सेल के सेंटर में होता है। ये सिंपल बात थी न्यूक्लियस के बारे में। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म में सेपरेट करने का काम करती है, यही इसका मेन वर्क है, ठीक है, और इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस जो है वो इसमें छोटे छोटे स्मॉलर राउंड बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस हैं उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो क्रोमोसोम है ये जीन्स कैरी करता है और इनहेरिटेंस को ट्रांसफ़र करने में या कैरेक्टर्स को एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। अब जो सेल है जो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती है, मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसे हम प्रोकैरियोट सेल कहते हैं। वहीं जो सेल वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, एक वो सेल होती है। नेक्स्ट हमने यहाँ बात कही है प्लांट सेल्स जो है वो एनिमल सेल से कुछ मायनों में डिफरेंट होती हैं। प्लांट सेल में एडिशनल लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की जिससे हम सेल वॉल कहते हैं। नाउ कलर्ड बॉडीज़ जो कि प्लास्टिड्स कहलाती है जो प्लांट सेल में ही होती है। ग्रीन प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और इसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और यही हमारी प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। अब प्लांट सेल में बिग सेंट्रल वैक्यूल होती हैं, उनके जो नंबर हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। और एनिमल सेल में वैक्यूल होता है पर वो बहुत छोटा होता है और प्लांट सेल में वो बड़ा होता है। अब यहाँ हमें डायग्राम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल वॉल है मतलब ये कौन सी सेल हुई, प्लांट सेल हुई। एक फीचर ये है कि सेल वॉल है तो प्लांट सेल हुई। सेकेंड फीचर ये है कि इसका वैक्यूल कितना बड़ा है, तो इसका लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है इसलिए ये प्लांट सेल है, ठीक है। और बाकी गोल्जी अपेरेचर, क्लोरोप्लास्ट भी है इसमें, तो ये भी इसकी एक कैरेक्टर हो गया प्लांट सेल का। ब्रूज क्रिस्टल, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एमाइलोब्लास्ट जो कि स्टार्च ग्रेन होता है, रफ ER, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, फिर स्मूथ ER सॉरी, देन राइबोसोम। जिस ER पे राइबोसोम्स होंगे उसे रफ ER और जिस ER पे राइबोसोम्स नहीं होंगे उसे स्मूथ ER कहेंगे। फिर है गोल्जी वेसिकल्स, राइबोसोम्स। तो ये है हमारी प्लांट सेल।
अब एनिमल सेल देखेंगे तो एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर में, उसमें न्यूक्लियस, फिर बाहर जाते हैं तो साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम, गोल्जी बड़े, रफ ईयर, स्मॉल ईयर, फिर नर्व, फिर आता है गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, ठीक है, फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स हैं, एंड बाहर की लेयर कहलाएगी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा। देन हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो प्लांट सेल में सेलबल होती है, जहाँ जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है। प्लांट सेल के वैक्यूल्स जो हैं वो बड़े होते हैं, वहीं एनिमल सेल के बहुत छोटे होते हैं। प्लांट सेल में बोल सकते हैं हम कि क्लोरोप्लास्ट होता है, जो एनिमल सेल में नहीं होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस थे। अब साइज ऑफ सेल, तो साइज ऑफ सेल जो है वो स्मॉल भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, मतलब उसका साइज चेंज होते रहता है। साइज़ ऑफ बॉडी से साइज़ ऑफ सेल को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, फिर वो एनिमल हो या प्लांट, ये सिर्फ फंक्शन से रिलेटेड होता है। सो आज की क्लास के लिए, क्लास एड्स के लिए ये सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and if found any problem then comment me, I will definitely solve it out. Once again, thanks for watching my video. Bye bye.